students. Uh, in the previous lecture, we learn about the relational operators and logical operators. Logical relational operators हमने देखा था it is used to compare two values or values of two expressions. ठीक है, तब हम लोग कंपैरिजन के लिए हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते थे. दैट इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. मीन्स दिस आर द कंपैरिजन. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ जो हैं उनको कंपेयर करता है एंड इट रिटर्न्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू. मीन्स कि जो कंपैरिजन है that comparison it is true or false. It may be true or it may be false. That depends on the values of both sides. तो या तो ट्रू देगा या तो कंडीशन जो हमने दे रखी है जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं दैट कंपैरिजन इज ट्रू और इट मे बी फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे. दैट इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मतलब टू या टू से ज़्यादा अगर आपके पास कंपैरिजन्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन्स हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, उनको अगर आपको कंबाइन करके डिसीजन लेना है तो हम वहाँ पे कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. दैट इज़ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. लॉजिकल एंड मीन्स कि अगर आपके पास दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों को आपको है कि ये दोनों ट्रू हो तभी कुछ करना है, तो इस केस में आपको लॉजिकल एंड यूज़ करना है. लॉजिकल एंड इज सेम एज एंड गेट कि बोथ कंडीशन इज ट्रू देन इट गिव्स ट्रू अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. और मीन्स एक भी अगर ट्रू है तो ठीक है चल जाएगा. दैट इज़ लॉजिकल और. एंड नॉट कॉम्प्लीमेंट्स में ज़ीरो, अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स कर देता है. नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है दैट इज़ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर. इट इज़ नॉन एज कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स. ये जो हमारा होता है इट रिटर्न्स कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर जो होता है इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज ट्रू और इट रिटर्न्स अनदर वैल्यू इफ द कंडीशन इज फॉल्स. मीन्स हमें यहाँ पे कंडीशन हम लोग देते हैं या हम बोले तो जो हमें कंपैरिजन करना है उस कंपैरिजन को हम लोग देते हैं. ठीक है. या हम बोले तो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन देना है. अगर वो रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू है तो जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसका जो ट्रू पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं. इट इज दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर. दिस इज द सिंटेक्स. यहाँ पे हमारे पास इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. मेनली तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन. ठीक है. दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. क्वेश्चन मार्क से पहले आपकी आती है कंडीशन. क्वेश्चन मार्क से पहले क्या आता है आपकी कंडीशन. कंडीशन या हम बोलते हैं कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसके बेस पे मुझे डिसीजन लेना है. ठीक है. तो रिलेशनल एक्सप्रेशन या एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. दैट इज कंबाइंड बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है. और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद दो पार्ट सेपरेटेड होते हैं कॉमास से. दिस इज द ट्रू पार्ट एंड दिस इज द फॉल्स पार्ट. दिस वन इज द ट्रू पार्ट एंड दिस वन इज द फॉल्स पार्ट. ठीक है. और बीच में कॉलन आता है. अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जो आपने ये कंडीशन दे रखी है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन कंट्रोल जो होगा वो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे. कहाँ जाएगा, यहाँ पे ट्रू पार्ट में जाएगा. और ट्रू पार्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा. इफ दिस इज ट्रू, इफ
this condition is true, then it goes into the true part and execute the statements given in the true part, and then execute the next statement. Or if this condition is false, then the control goes into the false part. कहाँ जाएगा वो? फॉल्स पार्ट में जाएगा, और जो फॉल्स पार्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। मीन्स दोनों में से कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है या हमें कंडीशन के बेस पे मीन्स डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम वहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है कि a इज़ ग्रेटर देन 100, अगर a की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो इट रिटर्न्स 0, और अगर 100 से लेस है तो इट रिटर्न्स 1। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? In the above example, if a is greater than 100, then 0 is returned, else 1 is returned. This is equal to if else conditional statement की तरह ही होता है, but if else हम बाद में देखेंगे, और ये हम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। ओके, तो दिस इज़ द कंडीशनल ऑपरेटर जिनको हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम एक बार एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 50, जो मैंने अभी किया था हमारी स्लाइड में, जो एग्जाम्पल था वही हम लोग अगर देखें, a इज़ ग्रेटर देन 100 क्वेश्चन मार्क, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ 0। ठीक है, कॉलन, यहाँ पे आपको पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है ये, तो जो सेमी कॉलन आएगा वो इसके जस्ट यहाँ पे आएगा, ऐसा बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है। देखो, ये तो कंडीशन पार्ट हो गया क्वेश्चन मार्क से पहले, दिस इज द ट्रू पार्ट एंड दिस इज द फॉल्स पार्ट। सॉरी, 0 की जगह 1 कर देते हैं। इफ दिस कंडीशन 50 है, एक ही वैल्यू 50 इज ग्रेटर देन 100 है क्या? नहीं है, तो ये जाएगा यहाँ पे फॉल्स पार्ट में एंड इट रिटर्न्स दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एंड प्रिंट कर देगा 1। सॉरी, ये पहले वाला एग्जीक्यूट, कंपाइल कर लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट रिटर्न्स 1। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 150 कर देता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ पहले तो। ठीक है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, देन रिटर्न 0। क्लियर? तो दोनों में से कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट, जो हमने एक एल्गोरिदम लिखा था कि आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, या फिर चलो हम लोग इवन ऑड वाला अगर हम लोग करें कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द इवन वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इवन है या ऑड है, वो अगर मुझे यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर करना है तो हम किस तरह से करते हैं। तो कितने नंबर्स चाहिए मुझे? एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़र से ले लेता हूँ 1 नंबर। ठीक है, हमने डिक्लेरेशन कर दिया n का, और मुझे यूज़र से लेना है इसको, तो मैंने प्रिंट एफ लिखा। ठीक है, और सॉरी, न्यू लाइन, एंटर अ नंबर।
मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर ए नंबर। क्यों देते हैं हम? क्योंकि जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सामने एक मैसेज आ जाए कि मुझे करना क्या है। स्कैन एफ, जो नंबर आएगा दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप और जाएगा कहाँ? एन के एड्रेस पे। ठीक है, नंबर आ गया। नंबर आने के बाद अब मुझे क्या करना है? नंबर आने के बाद आपको जो है नंबर आ गया। नंबर आने के बाद आपको कंपैरिजन करना है, या हम बोले तो हम ऑड और इवन किस तरह से फाइंड आउट करते कि एन अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर इज इवन, अदरवाइज ऑड। मीन्स एन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स इट इज़ इवन। मीन्स मुझे क्या करना है? एन रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडुलस। एन मॉडुलस 2 की वैल्यू अगर इक्वल हो, 0 होती है, दिस इज द इक्वल इक्वल। असाइनमेंट नहीं है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो भी आएगी। सपोज 0 आएगी तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स कंडीशन ट्रू। ठीक है, और अगर 1 आती है तो 1 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। क्वेश्चन मार्क। प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इवन। न्यू लाइन और इवन। ठीक है, और प्रिंट एफ न्यू लाइन ऑड। ठीक, और अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्या होगा? अगर मैं सपोज यहाँ पे 4 देता हूँ, 4 मॉडुलस 2 मीन्स 0, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है इट गिव्स इवन। मैंने सपोज 7 दिया तो 7 मॉडुलस 2 कितना आएगा? रिमाइंडर इज 1, 1 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। इट रिटर्न फॉल्स होती है, फॉल्स पार्ट में जाएगा एंड प्रिंट्स एंटर नंबर। मैंने दिया सपोज 4, इट गिव्स इवन। ठीक है, मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने अगर 7 दिया इट रिटर्न्स ऑड। मैं वापस सपोज 11 दे देता हूँ तो इट रिटर्न्स ऑड। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि सपोज हमें फाइंड आउट करना है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको सेंड कर दूंगा। तो अब ये तो हमारा वन वर्ड वाला था। अब मुझे अगर सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर से मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है कि दो नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें मुझे यूज़र से कितनी वैल्यूज़ लेनी होगी? 2 वैल्यूज़, ए और बी। ठीक है, मैं यहाँ पे ए नंबर लिखा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर 2 नंबर्स और देन परसेंटेज डी दैट इज ए एम% बी। क्लियर? मैंने दो वैल्यूज़ ले ली और दो वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू ए में चली जाएगी, सेकंड वैल्यू आपकी बी में चली जाएगी। फिर मुझे चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है। मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट। प्रिंट एफ न्यू लाइन बी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर? ए इज ग्रेटेस्ट और बी इज ग्रेटेस्ट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो एंटर 2 नंबर्स, मैंने सपोज नंबर दिया 3, नेक्स्ट नंबर दिया 5, इट गिव्स बी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर? और मैं यहाँ पे अगर देता हूँ सपोज 8, 4, गिव्स ए इज ग्रेटेस्ट। क्लियर?
तो इस तरह से हमें करना है। अगर मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो दो वैल्यूज लेना है टू नंबर्स में से, सिंगल में से नहीं करना है आपको, टू नंबर्स में से आपको अगर ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। 2 मिनट। तो हम इस तरह से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दी टू नंबर्स। चलो इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अगर सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना है, और वो भी मुझे यूजिंग कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर करना है, तो किस तरह से मैं करूँगा। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ लेनी है, 3 वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज़र से ले लेता हूँ 3 वैल्यूज़। तो मैंने मैसेज दे दिया एंटर 3 वैल्यूज़, scanf %d 3 वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो %a %b %c 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। फर्स्ट ए में चली जाएगी, सेकंड बी में और थर्ड सी में। इसकी अलगो भी हमने करी है कि आपको अगर ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से करोगे। ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स करना है तो हमें क्या करना है कि हम लोग 3 वैल्यूज़ लेते हैं, 3 वैल्यूज़ ले लिए। 3 वैल्यूज़ लेने के बाद आपको क्या करना है, हम कंपैरिजन करते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, अगर a की वैल्यू b से एंड a की वैल्यू c से, दोनों से ही अगर ग्रेटर है तो मैं क्या बोलूँगा, a इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, फिर अदरवाइज बी इज़ ग्रेटेस्ट, बी के लिए चेक करने जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 टाइम्स कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एट ए टाइम तो एक ही से कर सकता हूँ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चेक करता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, मीन्स मैंने यहाँ पे चेक किया है क्या कि अगर a की वैल्यू b से एंड a की वैल्यू c से, बीच में लगा रखा हुआ है मैंने लॉजिकल एंड। तो अगर लॉजिकल एंड लगा हुआ है इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन आई विल से कि a इज़ ग्रेटेस्ट, कि मैं तब बोल दूंगा a इज़ ग्रेटेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट एफ न्यू लाइन a इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, a इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो a इज ग्रेटेस्ट, और अगर फॉल्स होती है तो मैं b इज ग्रेटेस्ट बोलूँगा। बट b ग्रेटेस्ट, b के लिए अब मेरे पास b और c दो चीज़ है, b और c दो चीज़। तो उस केस में अब क्या करूँ मैं, देखो a के लिए तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, b और c में से कोई एक होगा। तो अब b और c, a का काम खत्म हो गया, a का काम खत्म हो गया, अब b और c में से कोई हो गया, तो b ग्रेटर होगा या c ग्रेटर होगा फॉल्स पार्ट के अंदर। तो इट मीन्स मैं करूँ b इज ग्रेटर देन c, अगर होता है फॉल्स पार्ट में, वापस एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ कि अगर होता है तो मैं क्या बोलूँगा, b इज ग्रेटेस्ट, b इज ग्रेटेस्ट। ठीक, एल्स अगर वो नहीं होता है तो मैं क्या बोलूँगा, I'll say C is greatest। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो दिस इज दी कि A अगर ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इस वाले पार्ट में आएगा और प्रिंट कर देगा A इज ग्रेटेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस पूरे पार्ट में आएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट है एक,
इसके अंदर वापस हमने फिर से हमने यूज़ किया है बी इज़ ग्रेटर देन सी है क्या। अगर बी, क्योंकि ए का काम ख़त्म हो गया था, तो बी और सी में से कोई एक ग्रेटर होगा। अगर फॉल्स होती है तो बी अगर सी से ग्रेटर है तो मैं बोलूँगा बी इज़ ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, चेक करके कि राइट है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने सपोज दिया ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 5, तो इट गिव्स सी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। सारों के लिए चेक कर लेते हैं। मैं सपोज देता हूँ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2, इट गिव्स बी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। मैं देता हूँ ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, इट गिव्स ए इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो इस तरह से मुझे फाइंड आउट करना है कि आपका 3 नंबर्स में से अगर आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब सारे जितने भी आपके कंडीशंस पे आपके बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर लेंदी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर लेंदी है आपके पास, तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 2 लाइन का 4 लाइन का से छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादा है जिसमें कंडीशंस ज़्यादा है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ 3 नंबर्स में कि आपके पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो हम उस केस में हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है ये कंडीशनल ऑपरेटर्स। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी, जो मैंने प्रोग्राम सेंड करूँगा मैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।